आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है कि लास्ट 2 दिनों से जो है हम कश्मीरी शॉल चैप्टर नंबर 5 आपके U3 का पढ़ रहे हैं, इसकी रीडिंग कर रहे हैं। कल हमने जो है पेज नंबर 55 पे जो है इसका सेकंड स्टैंजा जो है वो ख़त्म किया था। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे द प्राइस ऑफ पश्मीना शॉल से। ठीक है, द प्राइस ऑफ पश्मीना शॉल varies from thousands of rupees to lakh of rupees depending on the craftsmanship and the time taken in its making। कहता है कि जो प्राइस है पश्मीना शॉल की वो वैरी करती है, इसका कोई एक फ़िक्स प्राइस नहीं है। पश्मीना शॉल जो है ये हज़ारों से शुरू हो कर के 1000 रुपये से ये लाखों में भी मिलता है, थाउजेंड्स में भी मिलता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी क्राफ्ट्समैनशिप पे कि वो पश्मीना शॉल जो है वो कैसे तैयार किया गया है, उसको कितना वक्त लगा है तैयार होने में, उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी पेमेंट है, जो उसकी प्राइस है वो फिक्स की जाती है। द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द शॉल इंडस्ट्री गोज़ टू सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। कि ये जो क्रेडिट है शॉल इंडस्ट्री को शुरू करने का, ये किसको जाता है? ज़ैनुल आबिदीन को जाता है, जिसको हम अपने जिसको हम कॉमनली बादशाह के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू कार वॉन ह्यूगल who visited Kashmir in 1836, the Sultan summoned the 15th century highly skilled weaver Nagsbek from Turkestan to build a loom for weaving shawl। कहता है कि कॉर्नवन हुगल के मुताबिक उसने क्या कहा था कि जो सुल्तान था, सुल्तान ने जो है उसने 15वीं सदी में उसने मैसेज भिजवाया था, समन भिजवाया था। एक हाईली स्किल्ड एक जो हाईली टैलेंटेड वीवर था, नकाश था, जिसका नाम क्या था? नाग्स बेग, ये तुर्किस्तान का था। उसने उसको समन भिजवाया था कि वो एक लूम तैयार करे, किसके लिए? शॉल्स को बनाने के लिए। द मुगल्स रीऑर्गेनाइज द इंडस्ट्रीज़। फिर उसके बाद ये जो इंडस्ट्रीज़ थी, शॉल इंडस्ट्रीज, उन्होंने जब मुग़ल पीरियड आया तो उन्होंने जो है इनको इंडस्ट्रीज़ को रीऑर्गेनाइज किया। अकबर और उसके जो सक्सेसर्स थे, वोर होता है पहनना, कि वो उन शॉल्स का इस्तेमाल करते थे जो कश्मीर में शॉल तैयार किए जाते थे। आफ्टर नेपोलियन प्रेजेंट एंड आफ्टर नेपोलियन ने जब प्रेजेंट किया एक शॉल, किसको? जोसेफिन को इम्प्रेस करने के लिए, तो शॉल जो है वो एक पागलपन बन गया, एक क्रेज़ बन गया। कहाँ पे? इन फ्रांस में। द ब्रिटिश वर द फर्स्ट टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन द कश्मीरीज वोवन गुड्स। ब्रिटिशर जो थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने अपनी एक दिलचस्पी जताई थी, किसमें? जो कश्मीर में चीज़ें तैयार की जाती थी। गुड्स होता है चीज़ें। बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस सॉट टू मैन्युफैक्चर एंड कॉपी कश्मीर शॉल। कहते हैं कि दोनों, ब्रिटेन ने भी और फ्रांस ने भी जो है उन्होंने क्या कोशिश की? उन्होंने उस कश्मीरी जो शॉल्स थे उनको कॉपी करने की कोशिश की। बट दे फॉलोड अ टेक्निक मोर इन कीपिंग विद, उन्होंने यहाँ की टेक्निक को जो है फॉलो करने की कोशिश की, मोर इन कीपिंग टेक्निक्स मोर इन कीपिंग विद द यूरोपियन ट्रेडिशन। लेकिन यूरोपियन ट्रेडिशन के साथ जो है उन्होंने उस टेक्निक को फॉलो करने की कोशिश की। द यूरोपियन शॉल्स वर ट्रिम्ड विच वीकेंड द शॉल एंड दस द ब्यूटी वॉज मैरिड। कहता है कि यूरोपियन शॉल जो थे उनको ट्रिम किया जाता था, जिसकी वजह से जो शॉल थे वो कमज़ोर पड़ जाते थे और उनकी ब्यूटी जो थी वो भी थोड़ी बहुत जो है वो कम पड़ जाती थी। यूरोपियन वुमेन प्रेफर्ड कश्मीरी शॉल बिकॉज वार्प एंड वेफ्ट वर इंटरवोवन एंड इंटरलॉक्ड। कल ही हमने जो है वार्प और वेफ्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूरोपियन जो औरतें थी, वहाँ की जो फीमेल्स थी, वो ज़्यादातर कश्मीरी शॉल को ही प्रेफर करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो शॉल बनाने का तरीका था वार्प एंड वेफ्ट का, वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते थे, मेकिंग दियर डेकोरेटेड सेक्शन। वो उससे क्या था, उसका जो सेक्शन था वो डेकोरेट हो जाता था और वो शॉल जो थे वो स्ट्रॉन्ग तैयार होते थे, वो कमज़ोर शॉल नहीं होते थे। ऑल्सो द यूरोपियन शॉल वर वोवन इन सेवरल पीसीज। और इसके अलावा जो यूरोपियन शॉल थे वो अलग अलग पीसीज में तैयार होते थे, विच हैड देन टू बी सिवन टुगेदर। उसके बाद जो है वो उनको पातस्तिन तथ क्या कारण सुससीत या पानसी तथ क्या, फिर वो उसको जोड़ते थे। पातस्तिम तथ रलावन गोड़स्तिम अति अलग अलग तैयार करन। ये कौशर शाल हो क्या हो वो इकट्ठा ही तैयार किया जाता था एक लूम पे। लेकिन
जो यूरोपियन शॉल थे वो पीसीज में तैयार होता था, उसको अलग अलग पीस में तैयार करके जो है करने के बाद जो है उसको वो जोड़ते थे एक दूसरे के साथ, अ टेक्निक दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन फॉलोड इन कश्मीर। और यस ये टेक्निक यस तम फॉलो करन यूरोप मंज सह वारिया डिफरेंट, वो बहुत अलग थी किसके मुताबिक, जो कश्मीर की टेक्निक थी उसके मुताबिक। It was only during the 19th century that Europeans learned to make a single piece of shawl। कहता है कि ये 19th century थी, 19वीं सदी थी, जब यूरोपियन ने जो है एक सिंगल पीस जो था शॉल का वो तैयार करना सीखा था। कश्मीरी शॉल्स आर यूज्ड एज वेडिंग गिफ्ट एंड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट आइटम इन द ब्राइड्स ट्राउसियो। कहता है कि जो कश्मीरी शॉल थे उसको एज अ मतलब शादी पे खानदान पे तम तथ क्या कर एज अ गिफ्ट दिवन। बे युस यु महरियों आसन, जो दुल्हन होती है, दुल्हन का जो है मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दुल्हन की, ठीक है। दे वर वर्न बाय मैन ऑफ इलाइट क्लास ओवर द शोल्डर। और जो मतलब इलाइट क्लास होता है मतलब कि जो ज़मींदार, जो ऊंचे दर्जे के लोग होते थे, हाईली पर्सनालिटी वाले जो लोग होते थे, वो वहाँ उस सोसाइटी के जो मैन होते थे, ये मर्द एस आसन तिम ती क्या तिम तीस एक साइड ये शोल्डर्स पे फेकिस पे तिम ये शाल थावन। कश्मीरी शॉल इंडस्ट्री feeds a lot of people, men and women, especially in village in Kashmir। कि ये कश्मीर शॉल इंडस्ट्री से यथ से वारियां रोजगार वारियाहन लुकन गावन मंज वारियाहन लुकन क्या यथ से रोजगार पाथन, उनको इससे रोजी रोटी उनकी इससे बनती है, उनको रोजगार मिलता है, उनकी कमाई होती है इससे। और इसके अलावा जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हेल्प देयर पेरेंट्स इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। और ये जवान लड़की आसान तिम क्या तिम पन्न मोल मोज तिम तिमन क्या करन मदद करन याथ कॉमर्स मंज। although people have to sit a long time to weave, they do it to earn livelihood। कहता है हालांकि क्या है कि लोगों को काफ़ी टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ते मतलब वारिया मेहनत पेवन करुन, सुबह पे शाम ताइन तम तथ लूमस पे बेहवन यथ पे सह शाल तैयार गसान, तो मगर यह ज़रूरी क्या कि तिमन यथ से रोजगार पाथन छुस ना, इसी के साथ उनकी रोजी रोटी उनको मिलती है, 2 वक्त का खाना जो है यथ से तिमेस कमावन। इसी के साथ आज हमारी जो है इस चैप्टर की रीडिंग ख़त्म हुई। अब आप जो है फिर से इसको एक बार खुद से ही अपनी अपनी बुक पे घर पे बैठ के इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट जो है हम कल जो है इसमें कुछ इसकी ग्लॉसरीज और कुछ क्वेश्चन आंसर इसके पढ़ेंगे।